शुभ आरंभ। हम आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं। हमारा जो एपिसोड चल रहा है वो है केमिस्ट्री, और ये इम्पॉर्टेंट है जेएसएससी सीजीएल, साथ ही साथ एसएससी प्लस रेलवेज के लिए। इसमें हम लोगों ने जो बात किया है, आज हमारा टॉपिक रहेगा सेपरेशन टेक्निक्स। जैसे सपोज करते हैं हम लोगों ने एकदम मस्त आधा गिलास दारू के साथ पानी को मिक्स कर दिया, अब चाहते हैं उसको जो है अलग करना, क्योंकि हमारे पास दुविधा आ गया कि अभी उसको हम लोग को अलग करना होगा। तो कैसे अलग करेंगे, उसी तरह के टेक्निक्स को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन टेक्निक्स। जैसे दो चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया, एनीथिंग, दो चीज़ कुछ भी हो सकते हैं, अब उसको चाहते हैं हम लोग अलग करने के लिए, तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। तो उन सभी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता होगा उस पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। मैंने उस टेक्निक के दौरान सबसे पहला नाम जो लिख के रखा है वो है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन सिंपली हम सभी को पता है कि फिल्टरेशन मीन्स फिल्टर करना, और फिल्टर हम लोग कैसे करते हैं आप सभी को पता है। हालांकि केमिस्ट्री में जब बात करेंगे तो बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का यूज़ करके हम लोग फिल्टर करते हैं। और फिल्टर पेपर कुछ इस तरीके का गोल सा वाइट रंग का होगा, आप लोगों को दिखा होगा बहुत बार लैब में जब हम लोग पढ़ते थे। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए किस तरह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस को लगाएंगे, तो सभी लोगों ने देखा होगा, अगर क्वेश्चन दिया रहे कि कॉफ़ी है और टी, मतलब टी लीव्स से टी को अलग करना या फिर कॉफ़ी को अलग करना, तो किस मेथड से करते हैं, तो फिल्टर कर करते हैं, फिल्टरेशन प्रोसेस वहाँ लगाएंगे। मैं सीधा सीधा, क्योंकि अभी हम लोग 9-10 पढ़ नहीं रहे हैं, तो एक मतलब कि इसको पूरा डिफाइन करके और उसको पूरा बताने के बजाय वो बताऊंगा जो वन लाइनर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिल्टरेशन का एग्जांपल पूछता है, जैसे आपको दे देगा कि यू हैव अ सैंपल ऑफ सपोज टी और टी लीव्स, हाउ कैन वी सेपरेट। हमारे पास जो है एक मिक्सचर है जहाँ पे कि चाय पत्ती और चाय है, तो हम चाहते हैं चाय को अलग करना चाय पत्ती से। कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग फिल्टरेशन, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। दूसरा हो सकता है जो सॉलिड पार्टिकल्स इंजन के कार के इंजन में होते हैं, उसको अगर अलग करना चाहें तो वहाँ पे भी हम लोग फिल्टरेशन प्रोसेस को लगाते हैं। और एक बेहतरीन एग्जांपल जो पूछा जाता है बार बार, याद रखिएगा, वो आपका टी लीफ वाला है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इवापोरेशन, और सभी को पता है इवापोरेशन इज व्हाट। इवापोरेशन मीन्स, इवापोरेशन का मतलब सीधा सीधा होता है लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। लिक्विड जो है वो वेपर में बदल जाए, और इस प्रोसेस से जो है हम लोग कौन सा अलग करते हैं तो वो बताना है। तो याद रखना है, जो हम लोगों को सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट्स फ्रॉम सी वाटर, ये हम लोग इवापोरेशन के प्रोसेस से ही ऑब्टेंड करते हैं। तो ये वाला एग्जांपल बार बार पूछा जाता है कि विच प्रोसेस इज यूज्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। याद रखना है, वो सेपरेशन प्रोसेस का नाम है इवापोरेशन। उसी तरह जो है इवापोरेशन हम लोग देखते हैं, नदी और तालाब जो है गर्मियों में सूखने लगते हैं, तो वो पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में हर बार ही पूछा जाता है कि जो नमक है समुद्र के पानी से किस प्रक्रिया से अलग होती है, तो वो है इवापोरेशन प्रक्रिया। इसमें होगा क्या, तो लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। अगला जो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का नाम आप सभी ने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि कोई भी सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट डायरेक्टली जो है वो लिक्विड में ना जाकर सॉलिड से सीधा गैस में चला जाए, उस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और याद रखिएगा, सब्लिमेशन हम लोग वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे एग्जाम्पल में जो अगर क्वेश्चन हमारा दिया रहे उसमें सब्लाइम सब्सटेंस दिया रहेगा। सब्लाइम सब्सटेंस जब भी हो, याद रखना है वहाँ पे जो प्रोसेस यूज होगा सेपरेशन का, वो हमारा होगा सब्लिमेशन। और इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं, इसका एग्जाम्पल है सब्लाइम सब्सटेंस का आपका सबसे पहले नेफ्थिलीन बॉल। याद होगा आप सभी को
हम लोग के घरों में कपड़ा खराब होने से बचाने के लिए या फिर वो महकने ना लगे, बक्सा में एक छोटा छोटा गोली, जिसको फिनाइल का गोली हम लोग बोलते थे, डाल के रखा जाता है। और कुछ महीनों बाद जब उसे देखते थे तो वो अपने जगह से गायब हो जाता था, मतलब सॉलिड सीधा गैस बन गया और वो सबलाइम सब्सटेंस है। तो इसका सेपरेशन अगर किसी के साथ मिक्स करके दिया रहे तो हम लोग लगाएंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। उसी तरह कॉमन सॉल्ट मतलब आपका NaCl, इसको भी हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग करते हैं किसी के साथ मिक्स हो तो। साथ ही साथ आयोडीन भी जो है ये आपका सबलाइम सब्सटेंस है। उसके बाद बोला जाए तो एमोनियम क्लोराइड, और आप लोग भी ध्यान से सोचिए, एमोनियम क्लोराइड का फार्मूला पूछ सकता है तो बताइए, NH4Cl इज द फार्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड, ये भी होगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें सब्लिमेशन में तो आपका और भी एक दो है, लेकिन हम लोगों को कम से कम तो इतना याद रखना है। एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, आप सभी लोग पूजा पाठ करते होंगे, आरती जब करने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं एक छोटी छोटी जो सॉलिड सी वाइट रंग की होती है टिकिया, उसको जलाते हैं और उसका नाम है कैम्फर, जिसे हिंदी में कपूर बोलते हैं। ये भी सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब सभी सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग होगा। अगला जो हम लोगों को पढ़ना है वो है क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन से हम लोग क्रिस्टल फॉर्म में किसी को अलग करते हैं। और किस तरह से करते हैं तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे तो ये मेथड जनरली प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन दोनों में यूज़ होता है सॉलिड सब्सटेंसेस का। इसमें क्या करते हैं, द इम्प्योर सॉलिड और मिक्सचर इज हीटेड विथ सुटेबल सॉल्वेंट, वो जो इम्प्योर सैंपल है उसको हम लोग सुटेबल सॉल्वेंट्स के साथ मिक्स करते हैं। और सुटेबल सॉल्वेंट का नाम पूछ सकता है, याद रखिएगा। सुटेबल सॉल्वेंट में हमारा हो सकता है अल्कोहल, वाटर, एसीटोन, अल्कोहल, वाटर, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। ये एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे, और एग्जाम्पल दिया रहेगा तो आपको याद रखना है अल्कोहल, वाटर, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। और फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, तो बॉईल करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट तक, और फिर उस हॉट सॉल्यूशन को, क्योंकि बॉईल किए तो वो हो गया है गर्म, और उसको जो है अचानक ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो एकदम छोटा छोटा दाना क्रिस्टल वाला फॉर्म आ जाएगा। और उसी को फिर हम लोग अलग कर लेंगे, प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइजेज आउट हो जाता है, और उसको फिर सेपरेट करेंगे, फिल्टर करेंगे, सुखाएंगे। तो वही प्रोसेस को कह रहे पूरा का पूरा क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्म में किसी भी चीज़ को पाने का, और वो होगा आपका प्योर फॉर्म में, याद रखना है वो रही पूरा प्योर फॉर्म में मिलेगा हम लोगों को। उसी तरह का एक दूसरा प्रोसेस जिसमें है डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो कुछ और नहीं, याद रखिएगा हम लोग जो इससे पहले पढ़े हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस उसी का मिक्सअप है। ये वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन इट मीन्स व्हाट, पहले उसको पूरा हीट करके वेपर बना देना है और फिर तुरंत ठंडा करके उसको कंडेंस्ड कर देना है। तो वो जो ठंडा होकर मिलेगा वही होता है हमारा प्योर सब्सटेंस। डिस्टिलेशन प्रोसेस में कुछ ऐसा ही करते हैं। ये जो प्रोसेस है कन्वर्ट करता है लिक्विड को वेपर में बाय हीटिंग एंड देन कंडेंसिंग द वेपर अगेन टू गेट द सेम लिक्विड बाय कूलिंग, और वो जो मिलेगा लास्ट में कंडेंस्ड होकर लिक्विड वही हमारा प्योर होगा। और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। और इससे थोड़ा एडवांस लेवल का अगर करने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अंतर क्या है, तो याद रखिएगा क्योंकि ये क्या है सेपरेटिंग मेथड्स, तो दो चीज़ मिला रहेगा और उन दोनों का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। और जैसे ही दो चीज़ों का अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस आ जाए, ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग लगाएंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस। लेकिन अगर उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस वो लेस देन
25 डिग्री सेल्सियस आ जाए तब हम लोग उसको डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग लगाने लगेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। जैसे कि मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया दारू और पानी को मिक्स किए, तो शायद अगर आप लोगों को पता हो तो जो दारू मीन्स अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर है आप सभी को पता होगा, ये बच्चे को पता है 100 डिग्री सेल्सियस बा। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है और 78 अल्कोहल का, ये दोनों मिक्स हो गया। अब इसको सेपरेट करना है तो ये तो पूरा तरह से मिक्स हो जाता है, ये तो घुल जाता है, ये मिक्सेबल लिक्विड है। अब घुल गया है, अलग करना चाहते हैं तो इसमें लगाएंगे, पहले इसका टेम्परेचर डिफरेंस देखिए। तो 100 में से माइनस कर देंगे 78 को, तो आ जाएगा आपका 22 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका कम है 25 से। तो इसको हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए लगाएंगे थोड़ा हाईफाई, और हाईफाई में कौन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इन दोनों में खासा अंतर यही है कि ये 25 से ज़्यादा और ये 25 से कम में यूज़ होता है। ये सब हमारा जो है सेपरेशन टेक्निक्स है। बहुत सारे चीज़ों को अगर मान लीजिए मिक्सचर्स हमारे पास दिए हुए हैं तो इन्हीं सभी मेथड से हम लोग अलग करेंगे, और क्वेश्चन एकदम वन लाइनर एग्जाम्पल के नाम से पूछेगा। और साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए तो हम लोगों को कुछ वैसा पढ़ना नहीं है। याद रखिएगा जो हम लोग को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जैसे पेट्रोल, डीजल, वैक्स, केरोसिन ऑयल, ये सब हम लोग किस मेथड से अलग करते हैं, तो इसमें भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही निकालते हैं, ये आपको याद रखना है। आज के वीडियो में हम लोग रखेंगे इतना ही। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा आज के वीडियो में थोड़ा सा मैं और आपको जोड़ना चाहूँगा कुछ लाइन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इवापोरेशन, तो एक क्वेश्चन जो हम लोगों से बार बार पूछा जाता है वो है रेट ऑफ इवापोरेशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये जो इवापोरेशन है वो कब फास्ट होगा और कब स्लो होगा, तो इस पे भी बात थोड़ा सा आज ही कर लेते हैं। रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो कब फास्ट होता है और कब स्लो होता है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन मतलब इवापोरेशन का रेट आपको याद रखना, सबसे पहले नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ सब्सटेंस। जैसे हम लोग एसीटोन यूज़ कर रहे हैं तो वो तुरंत वेपर बन के उड़ जाएगा, और अगर हम लोग नॉर्मल पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसको भाप बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। उसी तरह ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया पे याद रखना है, अगर सरफेस एरिया हमारा, जैसे एक गिलास पानी मैंने भर के रखा और एक पूरा पानी फैला के रखा है ज़मीन पे, तो सबसे जल्दी कौन सूखेगा, ज़मीन हमारा टाइल वाला है, याद रखिएगा। ये नहीं बोलिएगा कि ज़मीन के नीचे पानी चला गया। तो सबसे पहले जो इवापोरेट होकर जाएगा वो जो फैला हुआ पानी है वो, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा है, तो याद रखिएगा सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो टेम्परेचर पे ये पूरा डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक 50 डिग्री सेल्सियस दिया और एक जगह 100 डिग्री सेल्सियस दिया, तो 50 वाला धीरे धीरे एवापोरेट होगा, 100 वाला तुरंत होगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो ज़्यादा होता है 100 वाला में। इन 3 फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है रेट ऑफ इवापोरेशन, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हमारा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री लगभग ख़त्म हुआ रहेगा। कुछ 2-3 पॉइंट्स केमिस्ट्री के बात करके अब हम लोग सीधा एटम एंड इट्स नेचर या फिर उसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।